इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गए। हजरत ने उसकी बात पे तवज्जो फरमाई, तो क्या कहना चाहता है कि सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गए हैं? फरमाया, चाहता क्या है? कहा, आसमान से रिस्क आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है, मैं परेशान हूँ, मैं जिंदगी की उलझने में हूँ। जिसके लिए आसमान का रिस्क, राहत, इज्जत, बरकत, वुसत, वक़्त, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए, सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा, सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिस्क बंद हो गया, रहमतें बंद हो गई और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है, मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है। हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए रुक जाता हूं। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, जो रिवायात और किताबों में आया है, इसलिए रुक जाता हूं, अगला लफ्ज ढूंढ के ले आता हूं। ऐ अल्लाह के वली, आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूं। कहा, 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है। दरमियान में कोई नदियां आई, कोई दरिया आए, कोई समंदर आए। 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूं और बस ये एक आस लेके आया हूं कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरे भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई कि आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, सातों आसमान सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। और मैं उसके गम की दास्तान ऐसी थी, उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, फरमाया आंसू बहा रहे थे। उसका गम, उसकी कसम पुरसी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां और उसका अंदाजे बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीदे पढ़ता था। क्यों? अरब पैदाशी उनके अंदर अशार घुले हुए होते हैं और वो पैदाइशी शायर होते हैं। वो अंदर अंदर अशार कहता था, बाहर पढ़ता था। और कहा उसने मजमे को रुला दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया मैं तुम्हें अपना मनाम बताता हूँ, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूँ और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है। उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर, उलझनों का हल मौजूद है। और फिर अपना ख्वाब सुनाए। फरमाया एक दफा मेरे दादा हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाने लगे मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद, तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दें और सातों जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं? तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमानों और सातों जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें और सातों आसमानों और सातों जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें? फिर फरमाया पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है? मैं हाँ चाहता हूं, अता कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़। और फरमाया मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया और फिर पढ़ाया और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितनी दफा? 7 दफा फरमाया। फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया और फिर पढ़ा के मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70 100 जादूगर
70-100 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत जबरदस्त अमल है। हम उन हस्तियों का जिक्र खैर भी करेंगे और उनके जिक्र खैर की निस्बतों से जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल। एक सवाल है, अगर जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल इन हस्तियों की निस्बत से नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? इनकी निस्बतें, जिनकी निस्बतों को हम हर नमाज की अत्तहियात में पढ़ते हैं, जिसको हम दरूदे इब्राहिमी कहते हैं। हम कहते हैं कि यह दरूद इब्राहिमी वो दरूद इब्राहिमी है जो सब दरूदों से आला भी है, अफजल भी है, बाकमाल भी है, बेमिसाल भी है और रिवायात और किताबों से साबित भी है इस दरूद पाक के बारे में। पर उस दरूद पाक का इब्तदाई हिस्सा कभी सोचा ही नहीं और हमने समझा कि शायद यह दरूद हमारा नहीं किसी और का है। नहीं नहीं, किताबों में दोनों रिवायात मिलती हैं, आले मोहम्मद भी व आला आले मोहम्मद भी। दरूद इब्राहिमी में दोनों रिवायात मिलती हैं। अब उस अमल को हम बयान करते हैं जिस अमल के तस्करे और जिस अमल का जिक्र खैर उन्होंने किया और उन लोगों से करवाया, उस अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले? चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। आप चाहते हैं लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो। और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए। चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमान मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़ें, पढ़ लिया? पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं और ये 7 जमीन हैं और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 के अदद के साथ कायनात का निजाम है। कायनात का निजाम है 7, इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन,
सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, ये 7 सलाम है। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस कोई तादाद नहीं। अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद एक शख्स आया, उसके पास काफला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं, जिसको आप दुनिया का, पाकिस्तान का दुनिया का महंगा कपड़ा कहते हैं, रेशम। इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे, ऊंट भी उसी से सजे हुए। जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। और वो कहने लगा आहा, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। बस कहा कि वो रो रहा था और ये 2 लफ्ज कह रहा था, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। क्यों? आसमानों का रब मुझसे राजी हो गया। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।